हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिकेम। सो आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। तो एल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो हम आज सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो एल्कीन्स के नॉमेनक्लेचर में यही वाला पैटर्न फॉलो होगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रेफिक्स। प्रेफिक्स क्या होगा? अगर जो भी हमारे मॉलिक्यूल में सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा उसको हम प्रेफिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। वर्ड रूट क्या होगा? लॉन्गेस्ट चेन होगी कार्बन आइटम्स की, लेकिन उस लॉन्गेस्ट चेन में क्या होना चाहिए? उस लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम उस लॉन्गेस्ट चेन को लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे। सफिक्स क्या होगा इस केस में? इन होगा। जैसे एल्केन्स में जो सफिक्स होता था वो एन होता था, एल्कीन के केस में सफिक्स हमारा इन होगा। ओके, तो हमें अपनी एल्कीन चेन की अगर नंबरिंग करनी हो तो नंबरिंग हम कैसे करेंगे? उस एल्कीन चेन में तो जो डबल बॉन्ड होगा उस डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन आइटम्स इंक्लूड होने चाहिए हमारी नंबरिंग पे। तो नंबर द चेन सो एज टू इंक्लूड बोथ द कार्बन आइटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड। तो दोनों कार्बन आइटम्स इन्वॉल्व होने चाहिए उसमें। एंड बिगिन नंबरिंग एट द एंड ऑफ द चेन नियर द डबल बॉन्ड। और हमें नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जो एंड लोएस्ट नंबर दे हमारी डबल बॉन्ड को। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2, CH3। तो इसके अगर हम नंबरिंग करें तो हमें इस एंड से जो है हमें लोएस्ट नंबर मिलेगा, फर्स्ट पोजीशन मिलेगी डबल बॉन्ड को। तो हमें यहाँ से नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5। तो ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं? 5 है। तो इसमें पेंट आएगा, और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो कोई प्रीफिक्स नहीं आएगा। तो पेंट। और हमारे डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन से शुरू है हमारा डबल बॉन्ड। तो हमें जो डबल बॉन्ड की जो कार्बन है उसमें हमें लोएस्ट वाला नंबर लेना होता है। तो पेंट 1 इन। तो इसका नाम आईयूपैक ये होगा। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे है तो हम उसको नंबरिंग को नहीं भी शो करेंगे तो चलेगा। तो वो क्या होगा? पेंटीन। डायरेक्टली हम विदाउट एनी सब्स्टिट्यूएंट को हमें नंबर करें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर वो फर्स्ट पोजीशन पे है तो बस, और किसी पोजीशन के लिए नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। तो हम इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? क्योंकि अब भी हमें इसी एंड से हमें डबल बॉन्ड पास मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3 4 5। तो हमें सेकंड पोजीशन में मिल रहा है। अगर हम यहाँ से आते तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे हमें डबल बॉन्ड मिलता है। तो इस वजह से ये वाली नंबरिंग करेक्ट है। इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे? क्योंकि 5 है तो पेंट, और सेकंड पोजीशन पे है 2 ए। तो इसको बस हम ऐसे लिखेंगे, इसमें हम 2 अपना हटाएंगे नहीं। एक और तरीका जो है लिखने का इन दोनों को ही, वो क्या है कि हम 2 पहले लगा दें और 2 पेंटीन डायरेक्टली लिखते हैं। इसमें भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1 पेंटीन। तो ये सारे मेथड्स करेक्ट है आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के, आपको कैसे भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो अब हम थोड़े और एग्जांपल्स देखें जिसमें सब्स्टिट्यूएंट लगा हो। फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल, ये तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट है इस पोजीशन पे। हम इसकी नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? हम इसकी नंबरिंग शुरू करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ से हमें अपना डबल बॉन्ड की पोजीशन सेकंड पे मिली है। यहाँ से भी कर सकते थे तो वो कुछ ऐसे जाता, और यहाँ से करते तो हमें अपना डबल बॉन्ड थोड़ा फार मिलता, तो वो नंबरिंग भी गलत होती। ओके, तो इसकी हम नेमिंग ऐसे करेंगे, क्योंकि सेकेंड पोजिशन पे हमारा मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, और 5 है तो पेंट, और सेकंड पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, 2 मिथाइल पेंट 2 इन। ओके, एक और एग्जांपल अगर हम देखें, अब इसमें हमने सब्स्टिट्यूएंट एक यहाँ पे और लगा दिया, तो इसकी नंबरिंग भी हम इसी एंड से शुरू करेंगे। इन दोनों में से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट हमारा एक सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है और एक फिफ्थ पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो इसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे? 2 एंड 5, दोनों पे मिथाइल है तो डाई मिथाइल, 2 5 डाई मिथाइल, और 6 है हेक्स 2 इन। ओके, तो हम एक और एग्जांपल देखें कुछ ऐसे। इसकी नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? इसकी नंबरिंग हम इस एंड से शुरू करेंगे 1, क्योंकि अगर हम यहाँ से शुरू करते तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन हमें नहीं मिल पाती। हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो हमें इस केस में हमें लॉन्गेस्ट चेन हमें मिल रही है। हम यहाँ से शुरू करते तो 1 2 हमें इधर आना पड़ता, और ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन नहीं होती। ओके, तो इसकी हम नेमिंग कैसे करेंगे? 2 पे हमारा क्या है? मिथाइल, 2 मिथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हेक्स, क्योंकि 1 पे है तो 1
इन। ये वन हम लगाएं ना लगाएं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम डायरेक्टली हेक्सीन भी लिख सकते थे इसे। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी केस में। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C CH3 CH3 CH3। तो इसकी नंबरिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे? इसी एंड से शुरू करेंगे क्योंकि हमें सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6। अब हम 6 इसको भी दे सकते थे, इसको भी दे सकते थे, डजेंट मैटर। ओके, तो इसकी हम नेमिंग कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे 5th पे 2 मिथाइल हैं, तो 5 5 डाई मिथाइल, और क्या है 6 है तो हेक्स, और किस पे है? 2 पे है, 2 इन। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। तो इधर हमने एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया है Cl, थोड़ा अलग। तो अब हम इसमें नंबरिंग करें, हम अगर इस एंड से नंबरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 2 3 4। और अगर हम इस एंड से करें, फॉर एग्जांपल CH3 CH CH CH2 Cl, तो हम अब इस एंड से नंबरिंग करें तो हमें क्या मिलेगा? 1 2 3 4। तो हमें दोनों पोजीशन से सेकंड कार्बन पे ही नंबरिंग मिल रही है। इधर से भी सेकंड कार्बन पे ही डबल बॉन्ड हो रहा है और यहाँ से भी सेकंड कार्बन पे ही डबल बॉन्ड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे हमारा ही सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, तो ये वाली नंबरिंग करेक्ट है। यहाँ से हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट होता है हमें 4th पोजीशन पे मिलता, तो ये वाली नंबरिंग करेक्ट है। तो हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? इसकी नेमिंग हम करेंगे क्योंकि फर्स्ट पे क्लोरो है, तो फर्स्ट 1 फ्लोरो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आर 4 ब्यूट और 2 इन। ओके, तो अगर हमारे जो कार्बन आइटम्स हैं वो कितने प्रेजेंट है? अगर इफ देयर आर 2 और मोर डबल बॉन्ड्स हमारे मॉलिक्यूल में है तो हम क्या लगाएंगे? उसमें डाई ट्राई यूज करेंगे इन से पहले। तो कैसे? हम अगर एग्जांपल देखें तो एक एग्जांपल हम ये वाला लेते हैं, ये। तो इसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं, तो इसकी हम नंबरिंग कैसे करेंगे? इसकी हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो हमारे दोनों डबल बॉन्ड्स हमारे मेन चेन के अंदर आ गए हैं। अब इसकी हम नेमिंग करें कुछ कैसे करेंगे? तो 2 और 4 पे क्या है? इस पे भी डाई मिथाइल है और इस पे भी मिथाइल है, तो दोनों पे मिथाइल, तो 2 4 डाई मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 5, तो पेंट। और 1 और 4 पोजीशन पे, एक फर्स्ट पोजीशन से डबल बॉन्ड स्टार्ट है, 4th पोजीशन से डबल बॉन्ड स्टार्ट है, तो 1 4 और क्या आएगा? डाईन। तो इस केस में यहाँ पे डाईन आएगा। ओके, तो एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल, अब इसकी हम नंबरिंग कैसे करें? हम इसकी भी नंबरिंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं, हम दोनों तरीके देखते हैं। तो इसकी हमने स्टार्ट करी 1 2 3 4 5 6 7। और एक और तरीका क्या है? हम इसे फिर से बना लेते हैं यहाँ पे, ये। अब और इसकी हम नंबरिंग कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने दोनों साइड से करके क्यों दिखाई? क्योंकि इधर से हमें फर्स्ट पोजीशन से यहाँ पे भी डबल बॉन्ड मिल रहा है और यहाँ से भी फर्स्ट पोजीशन से डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो हम यहाँ से कैसे डिसाइड करेंगे? हम यहाँ पे सारे डबल बॉन्ड्स की लोकेशन देखेंगे और लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स वाला रूल लगाएंगे। तो क्या है? तो इस पे पहले फर्स्ट पोजीशन पे है, फिर 3rd पोजीशन पे है और फिर 6th पोजीशन पे है। इस पे अगर हम देखें तो पहले फर्स्ट पे है, फिर 4th पे है और फिर 6th पे है। तो जो हमें लोएस्ट सेट मिल रहा है वो हमें यहाँ से मिल रहा है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन तो सेम है। अगर हम सेकंड पे है तो इस पे 3rd है और इस पे 4th है, तो इस वजह से ये जो है हमें फर्स्ट पॉइंट पे डिफरेंस दे रहा है, तो हमारी ये वाली नंबरिंग करेक्ट है। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? इसके नाम में, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने? 7 और हमारा सब्स्टिट्यूएंट है 6 पे एक मिथाइल, तो हम पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे 6 मिथाइल, 7 कार्बन है तो हेप्ट, और कितने हैं? 1 डबल बॉन्ड्स हमारे फर्स्ट पोजीशन पे है, 3rd पे है एंड देन 6 पे है, ट्राई इन। ओके, तो इसका नाम ये है। ये वाली हमारी नंबरिंग गलत है, तो इसका हम नाम नहीं लिखेंगे। ओके, तो और एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो अब हम किसके एग्जांपल्स देखेंगे? अपने साइक्लोएल्कीन्स के देखेंगे। क्या वो साइक्लो है, उसमें एक रिंग प्रेजेंट है,
तो उसकी नंबरिंग करने का एक तरीका है। तो उसमें क्या है, या पहले हम देखते हैं क्या उसमें हम जो कार्बन आइटम्स होते हैं हमारे डबल बॉन्ड्स के, उसको हम फर्स्ट और 2 पोजीशन देंगे हमेशा, नॉट लाइक इन स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन में फर्स्ट आएगी तो ठीक है, नहीं तो सेकंड थर्ड कोई भी पोजीशन आते चलता है, बस वो लॉन्गेस्ट चेन में होना चाहिए। लेकिन जब हम रिंग्स की बात करते हैं, हम साइक्लोएल्कीन्स की बात करते हैं, तो उसमें जो डबल बॉन्ड्स हैं उसको फर्स्ट और सेकंड पोजीशन ही मिलेगी हमेशा। तो क्या है, गिव द कार्बन बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड द 1 and 2 पोजीशंस। ओके, और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को क्या करना है, गिव द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स द लोअर नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स के लिए हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, और एक हमने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। तो हमें जो कार्बन एटम्स का एक ही डबल बॉन्ड है और एक ही डबल बॉन्ड है, इसकी हमें नंबरिंग करनी है। तो हम कैसे इसको दें, हम 1 इसे दें और 2 इसे दें, या फिर हम 1 इसे दें और 2 इसे दें। अब 1 और 2 तो पक्का हमें देना ही है, ये इसका रूल है कि साइक्लोएल्कीन्स में हमें डबल बॉन्ड को फर्स्ट और सेकंड पोजीशन देनी है। तो हम फर्स्ट किसे देंगे, हम इसको देंगे, क्योंकि इस पर सब्स्टिट्यूएंट भी लगा है, इस वजह से हमने इसे फर्स्ट पोजीशन दी और इसको हमने क्या दी, सेकेंड पोजीशन। तो उसका हम नाम कैसे लिखेंगे, और बाकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो अब कैसे हम इसका नाम लिखेंगे, फर्स्ट पे क्या है हमारा मिथाइल, तो 1 मिथाइल, और ये क्या है, साइक्लो है, क्योंकि एक रिंग है तो उसमें हम साइक्लो लगाएंगे, जैसे कि हमने साइक्लो के केस में किया था एल्केन्स के, साइक्लो एल्केन्स के केस में। सिमिलरली यहाँ पे भी हम साइक्लो लगाएंगे। साइक्लो कितना है, 5 है, पेंट, और हमारा डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे ही है, 1 3। हम 1 ना भी लगाएं तो भी चलेगा। ओके, तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके केस में। वो एग्जाम्पल कुछ ऐसा, तो ये ओके। तो इसमें हम नंबरिंग कैसे करें, अगर हम अपनी नंबरिंग में, इसकी नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर हम दूसरी तरीके से नंबरिंग करते हैं, हम इसको 1 यहाँ पे लेते, फॉर एग्जाम्पल हम एक और बार इसे बना के देखते हैं, और अब हम इसकी नंबरिंग यहाँ से करें, 1 2 3 4 5 6। तो हमें सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन में मिल रहा है, इसमें हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 4 और 6 पोजीशन पे, और इस पर हमें किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, 3 और 5th पोजीशन पे। तो ये हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहीं से पता चल रहा है। इसमें ये फर्स्ट जो है सब्स्टिट्यूएंट वो 3rd पे आ रहा है, और यहाँ पे जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है वो 4th पे आ रहा है। तो इस वजह से हमारी ये वाली नंबरिंग करेक्ट है, ये वाली नंबरिंग हमारी गलत है। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, इसका नाम हम लिखेंगे, क्योंकि 3 और 4 5 पे मिथाइल है, तो 3 5 डाई मिथाइल, और ये क्या है, साइक्लो लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि पूरी रिंग है, साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आर 6, तो हेक्स, और 1 पे एन। ओके, तो थोड़े और एग्जांपल हम देखते हैं साइक्लो के केस में। अब ये एग्जांपल थोड़े इम्पॉर्टेंट भी हैं। हमने ये मॉलिक्यूल लिया और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, Cl, और हमने यहाँ पे क्या लगाया, Br। तो इस केस में हम नंबरिंग कैसे करें, अब हम कैसे करेंगे, हम एक तरीके से नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करें, तो 1 2 3, और अगर हम अपनी नंबरिंग शुरू करें दूसरे तरीके से, लाइक Cl Br, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगी 1 2 3 4। तो हमने दोनों तरीके से 1 2 दे दिया, एक बार हमने से यहाँ से 1 दिया और यहाँ पे 2 दिया, और एक बार हमने से यहाँ पे 1 दिया और यहाँ पे 2 दिया, तो उसके बाद 4 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन में मिल रहा है, यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 2 और 3 पोजीशन पे, और यहाँ पे हमें किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, 1 और 4 पोजीशन पे। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है, हमें अपना रूल याद रखना है कि हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही देखना है। तो इधर फर्स्ट पोजीशन पे सेकंड पे आ रहा है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन यहाँ पे हमारा फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट पे आ रहा है, तो हमारा ये वाली जो नंबरिंग है ये करेक्ट है, हमारी ये वाली नंबरिंग गलत है। तो ठीक है, तो हम इस तरीके से नंबरिंग करेंगे, हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंस का मतलब ही यही है कि हमें फर्स्ट सेट ऑफ डिफरेंस देखना होता है, जिसपे हमें कम मिलता है उसको हम प्रेफरेंस देते हैं। तो उसकी हम नेमिंग कैसे करेंगे, ब्रोमो है और क्लोरो है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो पहले आएगा, तो 4 पे ब्रोमो, 1 पे क्लोरो, और फिर क्या है, साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स ब्यूट 4 है क्योंकि, तो, और 1 इन, तो ये इसका नाम है। ओके, तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं इसके केस में। वो एग्जांपल कुछ है ऐसा, ये
Br और Cl Cl। हम एक और बार इसे बना लेते हैं क्योंकि हम दोनों तरीके से नंबरिंग करके देखेंगे, Br Cl एंड Cl। तो अब हम इसकी नंबरिंग करें तो एक बार हम कैसे नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4, और हम कैसे कर सकते हैं 1 2 3 4। तो इससे हमें क्या सेट ऑफ लोकेंट्स मिल रहा है, हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है थर्ड पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3 2 बार और एक फोर्थ पे सब्स्टिट्यूएंट है, और इससे हमें क्या सेट मिल रहा है, इधर 3 पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है और फोर्थ पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो 4 4। तो फर्स्ट पोजीशन तो दोनों की सेम है, लेकिन सेकंड पोजीशन पे ये 3 है और ये 4 है, तो इस वजह से हम प्रेफरेंस किसे देंगे, हम ये वाली हमारी नंबरिंग गलत है, ये वाली नंबरिंग हमारी रॉन्ग है। तो हमें सिर्फ हमेशा फर्स्ट सेट ऑफ डिफरेंस देखना, हमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे क्या दोनों साइड पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है तो हम कैसी भी नंबरिंग करें, नहीं, तो हमें ये पक्का देखना है। ओके, तो हम इसकी नेमिंग में पहले Br को लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो 4 पे ब्रोमो, 3 डाइक्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरो है डाइक्लोरो, और ये 4 है तो ब्यूट 1 इन, सॉरी इसके पास साइक्लो भी आएगा, साइक्लो नहीं भूलना है, साइक्लो ब्यूट 1 इन। ओके, तो ये इसका नाम है। तो हम आगे देखते हैं, अब आते हैं एल्किनाइल ग्रुप्स। ये एल्किनाइल ग्रुप्स क्या होते हैं, अब काफ़ी बार डबल बॉन्ड जो होता है वो हमारा किसके, एक डबल बॉन्ड जो होगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह भी एक्ट करता है काफ़ी जगह पे, तो उस जगह पे हम उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, हम एल्कीन के आगे अपना आइल वर्ड लगा देते हैं, आइल वर्ड। तो इसका मतलब है कि हमारा एल्कीन जो है वो डबल सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है, और काफ़ी बार ये कॉमन नेमिंग में भी काम आता है, तो हम देखते हैं। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, अगर हमारा ये मान लो सब्स्टिट्यूएंट पे लगा हो, ये ग्रुप जो है हमारा सब्स्टिट्यूएंट पे लगा है, इसका मतलब कि ये यहाँ पे किसी भी आर ग्रुप से अटैच्ड है, तो इसको हम कैसे क्या देंगे, अगर इसे हमें आईयूपैक नेम देना हो तो, क्योंकि ये 2 कार्बन है 1 एंड 2, तो उसका हम नेम कैसे लिखेंगे, 2 है तो इथीन होगा, इथीन, और क्योंकि हम आइल लगाते हैं ऐसे ग्रुप्स के पीछे तो इथीनाइल, तो इसका आईयूपैक नेम होगा इथीनाइल जब भी हम इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह लेंगे। और एक कॉमन नेम भी होता है इसका, वो क्या होता है, वो होता है विनाइल। विनाइल इसका क्या है, कॉमन नेम। ओके, तो अब हम एक और एल्किनाइल ग्रुप देखें तो वो कुछ होगा ऐसा। तो अब इसमें इस डबल बॉन्ड के बाद एक और कार्बन आइटम है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा एल्किनाइल ग्रुप है, और इसके बाद कोई भी किसी भी आर ग्रुप से अटैच्ड है जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, क्योंकि जहाँ से भी अटैच होता है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो इसकी नंबरिंग कैसे स्टार्ट होगी, 1 2 3, और इसका हम आईयूपैक नेम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रॉप, डबल बॉन्ड किस पे है, सेकेंड पोजिशन पे, तो 2 इन, और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह किस कार्बन से अटैच्ड है, इस फर्स्ट कार्बन से, तो 1 पे आइल, तो ये जो आइल ग्रुप है ये 1 पे होगा हमारा। ओके, और इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, एलाइल। एलाइल इसका कॉमन नेम है, तो हमें ये इन दोनों मॉलिक्यूल्स के जो कॉमन नेम है वो याद रखने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इनके लिए, एल्किनाइल ग्रुप्स जिसमें यूज़ होंगे। फॉर एग्जांपल ये है ऐसा, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर हमें इसका कॉमन नेम लिखना हो तो वो हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि कौन सा ग्रुप है, ये अभी हमने ग्रुप यहाँ पे देखा, ये वाला ग्रुप है विनाइल, और यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, विनाइल ब्रोमाइड, तो ये इसका क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। ओके, इसका कॉमन नेम हो गया। और इसका अगर हमें आईयूपैक नेम लिखना हो तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, वो भी हम लिख सकते हैं, हम इसको फर्स्ट पोजीशन देंगे, इसको सेकंड पोजीशन देंगे, और फर्स्ट पे ब्रोमीन लिखा है तो 1 पे ब्रोमो, और ये क्या है, ये इथीन है क्योंकि डबल बॉन्ड है, 1 ब्रोमो एथ इथीन, 1 लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ओके, एक और एग्जांपल हम देखते हैं इस केस में, वो एग्जांपल कुछ हम लेते हैं ऐसा, जहाँ पे हमारा जो डबल बॉन्ड है वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, क्योंकि हमारे इसमें जो है रिंग में 3 नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है और इसमें सिर्फ 2 नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं, तो इस केस में हम इसको सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं। हम अपनी नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3, और इसके नेमिंग में हम क्या लिखेंगे, 1 पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, विनाइल ग्रुप, तो 1 पे विनाइल, और ये क्या है, साइक्लो
प्रोपेन। ओके, तो विनाइल भी जो है आईयूपैक के उसमें एक्सेप्टेड है, तो हम विनाइल यूज़ कर सकते हैं अपने आईयूपैक नेम में जब भी वो कभी सब्स्टिट्यूएंट में लगाओ। तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये अब इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप जो है ये है हमारा एलाइल ग्रुप। तो इसका हम कैसे नाम लिख सकते हैं, एलाइल क्लोराइड। तो इस मॉलिक्यूल का कॉमन नेम क्या होगा हमारा, एलाइल क्लोराइड। और अगर हम इसका आईयूपैक नेम लिखना हो तो नंबरिंग देंगे हम 1 2 3। 1 पे क्या है, क्लोरो, और ये है 3 का तो प्रॉप, और क्योंकि सेकंड पोजीशन पे है तो 2 इन। ओके, तो आते हैं हम नेक्स्ट पे। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं अभी तक जो भी हमने सीखा उससे रिलेटेड। तो हम ये मॉलिक्यूल ये वाला देखते हैं कुछ ऐसा। इसकी हम नेमिंग करना चाहें, नंबरिंग करना चाहें तो कैसे शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड हमारा इसी में से आ पाएगा और लोएस्ट नंबर भी इसी पे से मिल पाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी जाते तो 5 6 हमें सेम मिलता। ओके, अब इसकी नेमिंग में हम कैसे करेंगे, हमें सेकंड पे क्या है हमारा मिथाइल है, फोर्थ पे हमारा इथाइल है। तो हम इथाइल को पहले लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है। 4 इथाइल, 2 पे क्या है मिथाइल, और कितनी कार्बन आइटम्स की चेन है, 6 की, तो हेक्स, और क्या है 1 पे हमारा इन। ओके, तो 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सीन। एक और एग्जांपल हम देखते हैं इस केस में, वो कुछ होगा ऐसा, और इस पे क्या है, ये है सब्स्टिट्यूएंट। तो इसकी हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, हम यहाँ से शुरू करते हैं 2 3, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, सेम मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस पे क्या है, इस पे जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, ये 3 कार्बन की चेन है और बीच में से अटैच्ड है हमारा, तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। 3 कार्बन है तो प्रॉप किया, और क्योंकि बीच में से अटैच्ड है इस वजह से आइसोप्रोपाइल। तो इसकी हम नेमिंग कैसे करेंगे, 5 पे क्या है आइसोप्रोपाइल और 2 पे मिथाइल है तो आइसोप्रोपाइल पहले आएगा, तो 5 आइसोप्रोपाइल, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले आएगा, आइसोप्रोपाइल, 2 पे मिथाइल, और क्या है 8 है तो ऑक्ट, और 2 पे है तो 2 इन। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं हम कुछ ऐसा, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसकी नंबरिंग हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं 1 2 3 4। यहाँ से शुरू करने में या इस एंड से शुरू करने में ये सारे हमारे डबल बॉन्ड्स हमें एक साथ मिल जाएंगे। बीच में से शुरू करेंगे तो हमारी डबल बॉन्ड्स हमें कोई एक डबल बॉन्ड मिस होगा हमारा लोएस्ट पोजीशन के लिए अकॉर्डिंग। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी हम नेमिंग कैसे करेंगे, क्योंकि ये एक तो सबसे पहले रिंग है तो हम सबसे पहले इसमें साइक्लो ज़रूर आएगा, साइक्लो। 6 है तो हेक्स, और फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन से हमारा डबल बॉन्ड स्टार्ट है तो 1 3 डाई इन। ओके, तो ये था हमारे कुछ एग्जाम्पल। सो अभी हम एल्कीन्स हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, हम थोड़े और कंटिन्यू करेंगे इससे आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।